ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज अश्विन कृष्ण द्वितीया का यह शुभ मंगल दिवस और आज प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में आज का जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के वचनामृत के 206 नंबर के बोल के आधार से आज हमें यह संदेश प्राप्त हुआ है। तो चलिए हम इस संदेश का आज पाठ करते हैं। अंतर में अतीन्द्रिय आनंद को चूक कर बाह्य इंद्रिय विषयों में मूर्छित बहिरात्मा निरंतर दुखी है और मेरा सुख मेरे आत्मा में ही है, बाह्य इंद्रिय विषयों में मेरा सुख नहीं है। ऐसी दृढ़ प्रतीति करके अंतर्मुख होकर जो आत्मा के अतीन्द्रिय सुख का स्वाद लेता है वह धर्मात्मा निरंतर सुखी है। तो आज के इस संदेश में सुखी जीव कौन है और दुखी जीव कौन है, इस प्रकार की बात को यहाँ पर विस्तार से क्लियर किया है। तो देखिए बहुत ही स्पष्ट है कि इस संसार में सुखी कौन है। तो जिस जीव ने अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लिया है वह आत्मा सुखी है, और जिसने अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद नहीं लिया और बाहरी द्रव्य में जिसकी मूर्छा है, जिसका उसमें आसक्ति है, वह जीव कैसा है, दुखी है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा कि अंतर में अतीन्द्रिय आनंद को चूक कर, यानी कि अतीन्द्रिय आनंद से दूर जाकर नहीं, अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त कर जिसने बाहर के विषय भोगों में जो रस नहीं लिया है वह आत्मा सुखी है। तो यहाँ पे कहा कि अंतर में मतलब अपने आत्मा में, अतीन्द्रिय अ यानी नहीं और अति इंद्रिय यानी इंद्रियों से रहित, अतीन्द्रिय जिसने इंद्रियों से रहित अपने आनंद को जिसने स्वाद लिया है वह उस आत्मा की बात चल रही है। देखिए अभी हम क्या करते हैं, 5 इंद्रिय के विषयों में सुख की कल्पना करते हैं। 5 इंद्रियाँ कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, जिसे बोलते हैं ना सेंस ऑर्गन्स। तो ये 5 जो हमारी सेंस ऑर्गन्स है, इनके विषय कैसे सरल शब्दों में समझे तो ये 5 इंद्रिय के विषय यानी जैसे आँखों से जो हम देखते हैं 5 प्रकार के कलर, रंग, फूल, नासिका से जो सूंघने का कार्य होता है, रसना इंद्रिय से टेस्ट लेने का, फिर जो हमारी स्पर्शन इंद्रिय यानी उससे टचिंग भी कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। फिर कर्ण यानी हमारे ईयर्स, कान, उससे हम क्या करते हैं, सुनने का कार्य करते हैं, सुस्वर, दूस्वर, संगीत, मधुर संगीत सुनना। इस प्रकार से यहाँ पर इसको समझना कि ये 5 इंद्रिय सेंस ऑर्गन्स और इनके संबंधी विषय यानी जो भी हमारे इनसे कार्य होते हैं उन सब कार्यों को समझना। तो इसमें हम क्या करते हैं, सुख की अनुभूति करते हैं कि मधुर संगीत मिलेगा और हमें कुछ अच्छा कलरफुल देखना हो, प्राकृतिक दृश्य देखना हो, तो उससे मन को हमारे खुश होती है ना, मन को प्रसन्नता मिलती है। तो हमने सुख की कल्पना इन सब चीज़ों में कर ली, लेकिन सुख इन सब चीज़ों में नहीं है, इससे अलावा सुख है। यानी इन सुख उसे कहते हैं जिसके बाद में कभी दुख ना हो, ठीक है ना, जहाँ पर कभी आकुलता नहीं हो, निराकुलता हो, उसे सुख कहते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब हमारी आकुलता को बढ़ाने के लिए, थोड़ी देर तो हमें अच्छी लगती है, थोड़ी देर के बाद हमें इनसे उब जाते हैं, ये हमें दुख रूप लगने लग जाती है। तो जो हमें कभी भी दुख रूप नहीं लगे, सदाकाल एक जैसी निरंतर सुख रूप लगे, उसे सुख कहते हैं। तो ऐसा सुख तो एकमात्र अतीन्द्रिय यानी इस इंद्रिय रहित ज्ञान में ही एकमात्र सुख है। और ऐसा इंद्रिय रहित ज्ञान किसका प्राप्त हो सकता है? मेरे ही निशुद्धात्मा का। जो मैं जीव द्रव्य हूँ ना, वही अतीन्द्रिय स्वभावी है, क्योंकि उसमें इंद्रियाँ नहीं है, और उसी के आश्रय से जो मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी, जो मुझे सुख की प्राप्ति होगी, वो मेरा सच्चा सुख है। तो यहाँ पर यह कहने का आश्रय है कि इस प्रकार जो बाह्य इंद्रियों के विषयों में इच्छा, मूर्छितपना यानी उसके प्रति इच्छा करना, ये बहिरात्मा है यानी मिथ्या दृष्टिपना है। बहिरात्मा यानी मिथ्या दृष्टि समझना कि जो बाहर के इन 5 इंद्रिय के विषयों में सुख की कल्पना करते हैं वे जीव कैसे हैं? मिथ्या दृष्टि जीव है, और मिथ्या दृष्टि जीव निरंतर दुखी रहता है। और मैं कैसा हूँ? तो मैं तो सुख, मेरा सुख जो है मेरे ही आत्मा में, मुझे कहीं बाहर ढूंढने नहीं जाना है, क्योंकि मेरा सुख मेरे आत्मा में है।
कस्तूरी मृग की नाभि में है, उसे बाहर कहीं ढूंढने नहीं जाना है। लेकिन मुझे पता नहीं चला अभी तक कि मेरा सुख मेरे आत्मा में है, इसलिए मैंने बाहर की चीज़ों में सुख की कल्पना की और दुखी हुआ। और जब मुझे समझ में आ गया कि अब मेरा जो सुख है मेरे ही आत्मा में है, तो उसमें हमारी दृष्टि कहाँ जाएगी? अपने ही आत्मा स्वरूप में। तो यहाँ पर क्या लिखा कि मेरा सुख मेरे आत्मा में ही है, बाह्य विषयों में नहीं है। तो मेरा सुख जो मैं हूँ वो कैसा हूँ? सुखी हूँ। कब? जब मेरी दृष्टि मेरे आत्म स्वभाव पर रहेगी। तो ऐसी दृढ़ प्रतीति करनी है। क्या करनी है? ऐसी दृढ़ प्रतीति का मतलब है ऐसा दृढ़ निश्चय करो, ऐसी श्रद्धान करो, पक्का श्रद्धान करो कि जो सुख है वो एकमात्र मेरे आत्मा में ही मिलेगा, आत्मा के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। देखिए लौकिक में हम कितने चतुर होते हैं। हमें दृढ़ श्रद्धा है कि यदि मेरे दांत में दर्द हो रहा है तो मुझे डेंटिस्ट के ही पास जाना है। कितना पक्का श्रद्धा है कि मैं डेंटिस्ट के पास जाऊं तो वहीं पर जाके मेरे दांत का दर्द ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि मेरे दांत में दर्द हुआ और कैंसर स्पेशलिस्ट बहुत अच्छा है, फेमस है, वर्ल्ड फेमस, तो मैं जाके उससे इलाज कराऊं। या फिर मेरे दांत में दर्द है और मैं किसी मैं सर्जन से, मेडिकल सर्जन से जाके इलाज करवाऊं, है ना। ऐसे हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि दांत में दर्द है तो डेंटिस्ट ही उसका ठीक करेगा, कोई आई स्पेशलिस्ट या कोई दूसरा कोई नहीं करेगा, चाहे वो कितना भी फेमस डॉक्टर होगा। ठीक है ना। तो ऐसे ही हमें सुख की चाहना है तो जाएंगे किसके पास? जहाँ पे सुख होगा। ऐसा नहीं कि जहाँ पर सुख नहीं है और वहाँ जाके हम सुख की कल्पना करेंगे तो सुख मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो सुख स्वभाव तो मेरे आत्मा का गुण है, तो मेरे आत्मा में मिलेगा ना। जहाँ पे जो चीज़ मिलेगी वहीं पर तो जाएंगे ना। ज्वेलरी खरीदनी है तो हम ज्वेलर की शॉप पे जाएंगे, सब्जी मार्केट में थोड़ी नहीं जाएंगे ज्वेलरी खरीदने, है ना। ऐसा तो कोई बोलेगा कि अरे तुम्हारे पास इतना भी सेंस नहीं है कि तुम्हें ज्वेलरी खरीदना है तो तुम सब्जी मंडी में आके ज्वेलरी ढूंढ रहे हो। तो ऐसा तो यही हुआ ना कि हमें सुख चाहिए और सुख हम ढूंढ कहाँ रहे हैं? 5 इंद्रिय के विषयों में, जहाँ पे सुख नाम का गुण ही नहीं है। सुख कहाँ है? मेरे आत्मा में ही है। तो भाई जहाँ मिलेगा वहीं तो जाना पड़ेगा ना। तो इस प्रकार यहाँ पर इसको समझना है, ऐसी दृढ़ श्रद्धान रखना है हमें कि मेरे को जो सुख की चाहिए तो वो मेरा सुख मेरे आत्मा में ही मिलेगा, इसके अलावा और कहीं भी मुझे सुख नहीं मिलने वाला। तो इस प्रकार जो हमारी दृष्टि को क्या करना है? अंतर्मुख होकर जब हम अपने आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेंगे, अतीन्द्रिय स्वभाव को जानेंगे, पहचानेंगे, उसकी श्रद्धान करेंगे, उसका आश्रय करेंगे, तब जाके हमें उस अतीन्द्रिय सुख का स्वाद आएगा। और वही जो धर्मात्मा है वह निरंतर सुखी होगा। कब? जब उसने अपने अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लिया है तो वह जो जीव है, वह जो धर्मात्मा जीव है, वह निरंतर सुखी होने वाला है। इस प्रकार से इस संदेश का आशय यहाँ पर समझना है। चलिए अब हम आज की रत्नकणिका भी देख लेते हैं, उसमें कौन सी विशेष बात आई है। अभी तक का आपको विषय क्लियर हो गया होगा क्योंकि ये बहुत सरल विषय है, इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आएगा, बहुत सरल विषय है। चलिए हम पढ़ते हैं आज की रत्नकणिका। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि धर्म करना हो किंतु कुगुरु मिल जाए तो क्या करे। क्या प्रश्न किया, बहुत ही एकदम तार्किक प्रश्न है यहाँ पे और प्रासंगिक भी है कि धर्म करना हो, कि जीव सभी धर्म करना चाहते हैं। सबको अब समझ में आ गया है कि बाहर संसार के विषयों में सुख नहीं है, हमें उस सुख प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें पुण्य को एकत्रित करना पड़ेगा और उसके लिए वो पुण्य कहाँ से आएगा? धर्म करने से आएगा। तो जब हमको धर्म करना है तो कोई ना कोई गुरु भी चाहिए। तब सच्चे गुरु तो हमें पता नहीं चल रहे कौन है कौन नहीं है, तो हमें कुगुरु मिल जाए। हम ढूंढने तो निकले हैं सच्चे गुरु, लेकिन हमें कुगुरु मिल जाए तो हम क्या करेंगे? फिर हमें उनकी पहचान नहीं होगी। तो यहाँ पर पहले हम समाधान देखते हैं कि इसका समाधान क्या बताया है। यहाँ पर बताया है कि अंतर की सच्ची पात्रता हो तो यथार्थ निमित्त सहज ही मिल जाते हैं, यहाँ तक कि साक्षात भगवान मिल जाते हैं। सिंह जैसे प्राणी को भी अंतर योग्यता जागृत होते ही आकाश से वन में नीचे उतरकर मुनिराज जी ने बोध दिया। पात्रता हो तो निमित्त का योग करके किसी न किसी प्रकार मिल ही जाता है। अंतर की पात्रता हो तो यथार्थ में योग मिले ना मिले ऐसा असंभव है।
देखिए, जब हमारा पुण्य का उदय हो तो हमें कहीं से भी निमित्त मिल जाएंगे और हमें सच्चे गुरु का समागम, सच्चा जिन धर्म मिल जाएगा। जैसे आप देखिए कि कितने ही लोग ऐसे हैं जो अन्य मत में जन्म लेते हैं, ठीक है। वहाँ पर उनको कोई सच्चे गुरु का समागम नहीं है, लेकिन फिर भी उनके अगर पुण्य का उदय होता है तो वो स्वतः ही कहीं न कहीं से उन्हें सच्चे गुरु का समागम मिल जाता है और वो वापस से अपना धर्म परिवर्तन करके उस ओर डाइवर्ट हो जाते हैं। और आप देखना कि वह अन्यमती जैन धर्म में भी डाइवर्ट होकर बहुत ही गहराई से धर्म को ग्रहण करते हैं और दृढ़ता से ग्रहण करते हैं। तो कैसे कि भाई उनके से पुण्य का उदय था तो इसलिए उनको कहीं से भी निमित्त मिल जाते हैं और उनको सुगुरु का सुयोग मिल जाता है। और जिसकी योग्यता ही नहीं है, जिसके आत्मा में उपादान शक्ति की कमी है और जो अभी मतलब जिसका भी अपनी पर्याय में उसकी वो शुद्धता प्रकट होने वाली नहीं है, तो वो जैन धर्म में होकर भी वो कुगुरु का सेवन करेगा। ऐसे आपको अपने सामने बहुत सारे लोग दिख जाएंगे। आप ऐसे शांति से वैल्यूशन करेंगे ना तो आपको ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे कि जो कई बरसों से जैन धर्म में जन्म लिए हैं, प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी कुगुरु कुदेव आदियों की तरफ उनका रुझान है। वो उनको भी पूछते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी पात्रता अभी पूरी नहीं पकी ना। और आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो जैन धर्म के नहीं हैं, लेकिन अभी उनको कहीं से भी जो जैन धर्म के बारे में पता चला, उन्होंने समझा, तत्व को ग्रहण किया और वो दृढ़तापूर्वक जैन शासन में लगे और मिथ्यात्व का पोषण नहीं करते, सच्चे वीतरागी देव शासक गुरु को ही मानते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। तो इससे आपने क्या समझना है? इससे यहाँ समझना है कि जिसे धर्म धारण करना हो, जिसकी पात्रता पक गई हो, उसको बाहर में संयोग स्वतः मिलेंगे, ठीक है ना। वहाँ पर ये लगाना नहीं है कि जिसकी अब हम क्या करें, ये तो पंचम काल है और यहाँ पे तो कोई सच्चे गुरु है नहीं, तो हम फिर क्या करें, हमें तो जो साधन मिला हमने वही अपना लिया। नहीं, ऐसा तो निरुद्यमी व्यक्ति कहता है। जो पुरुषार्थ जीव होगा उसको मार्ग सहज ही मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा, मिले बिना रहेगा नहीं। जैसे जैसे जिसको बाहर में सफलता प्राप्त करनी है, लौकिक जीवन की बात कर रहे हैं कि लौकिक में जिसको सफलता प्राप्त करनी होगी वो सफलता प्राप्त करके ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य सही है ना, उसका लक्ष्य सफलता प्राप्त करना है, तो वो सहज ही उसके साधन ऐसे खोजेगा जिससे उसको सफलता मिलेगी। और जिसको सफलता नहीं प्राप्त होनी होगी तो वो उन्हीं मार्गों पर चलेगा जिन मार्गों पर सफलता प्राप्त होती है, लेकिन फिर भी उसको सफलता प्राप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो उसके भाग्य में नहीं है ना। इस वजह से देखिए, क्लास में बच्चे तो दोनों ही पढ़ते हैं, टीचर भी एक जैसा सबको पढ़ाते हैं, सब मेहनत करते हैं, लेकिन कोई टॉप पे आता है, कोई नहीं आता है। तो ये कैसे हुआ कि भाई जिसकी योग्यता पकने वाली होगी उसको टॉप पे जाएगा और जिसको नहीं होनी होगी उसके नंबर नहीं आएंगे। इसमें किसी का क्या दोष? इसमें निमित्तों का कोई काम नहीं है। तो इसी प्रकार यहाँ पर लेना कि जिसकी अंतर की सच्ची पात्रता होगी, जो यथार्थ श्रद्धान होगा, उसको ही निमित्त भी सहज ही मिल जाते हैं। उसको कहीं से निमित्तों को जुड़ाना नहीं पड़ता, उसको सहज ही निमित्त का योग मिल जाएगा और साक्षात भगवान मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण किसका लिया? सिंह का लिया। जब महावीर भगवान का जीव पूर्व भाव में सिंह की पर्याय में था तो उसे ज्ञान देने के लिए कौन आया? आकाशगामी विद्या के चारणधारी मुनि स्वयं आ गए। क्यों? क्योंकि उन मुनिराजों को पता था कि अरे इस जीव की पात्रता पकने वाली है और ये तो भावी तीर्थंकर होने वाला है, तो क्यों ये अभी और ये मांस का भक्षण कर रहा है। तो वे तुरंत आ गए उनको धर्मोपदेश देने और वो जीव ने तुरंत धर्मोपदेश ग्रहण किया। सोचिए कितना कठिन लगता है कि हम जैसे संगी पंचेंद्री इतने बुद्धिशाली जीव और हम जो धर्म नहीं समझ पा रहे, हम इतने समझाने के बाद, वो एक शेर ने समझ लिया, एक हिरण ने समझ लिया, एक नेवले ने समझ लिया, एक छोटे से एक खरगोश ने समझ लिया। मतलब कितनी बड़ी बात है। लोमड़ी, सियार, कितने सारे उदाहरण हैं हमारे जैनागम में
कि जीव ने किस तरह धर्म ग्रहण किया, अणुव्रत अंगीकार करे और अपना भाव सार्थक किया, तो कौन जिसकी पात्रता पकने वाली होगी वही जीव इस प्रकार से आचरण करेंगे। तो चलिए, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसी का आप चिंतन मनन करें। आपको चिंतन मनन करने के लिए बहुत सारे प्रश्न दिए, आप उनके द्वारा अपनी शक्ति को और बढ़ाएं और विचार करें कि निरंतर सुखी कौन हो सकता है, इस संसार में दुख का कारण क्या है। सच्चे गुरु का मिलना ये महासौभाग्य की बात है। तो अपने अपने पुण्य की महत्व को समझें और अपने अतीन्द्रिय आनंद स्वरूपी आत्मा की पहचान करें, उसमें रमे जमे, उस पर श्रद्धान करें। तो चलिए, आज की हमारी कक्षा का समय यहाँ पर पूर्ण होता है। हम अपनी वाणी को यहीं विराम करते हैं। इसी प्रकार आप अपने तत्व चिंतन को बढ़ाते रहें, सम्यक दर्शन प्रकट करें। इसी भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।